मन में फक्र गर्व तो रहता ही है, हम सेना के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा एक गर्व का विषय है। ऐसे जो कोई शहीद वीर परिवार से भी आए हैं उनको मैं साष्टांग दंडवत यहाँ से प्रणाम करता हूँ। हमेशा एक जान हथेली में रह करके जवान तो लड़ते ही रहते हैं, वहां सेना पर रहते ही है, सेना में रहते हैं, लेकिन परिवार का जीव भी हमेशा एक उचाट रहता है। लेकिन जब रिटायर्ड होकर के काम करने का पॉलिटिकली यदि किसी को मन होता है तो वो उनके लिए पहली पसंद हमेशा भाजपा ही रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, भिखू भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के संगठन महामंत्री है, उन्होंने आज विजय दिवस उत्सव समारोह में सभी को संबोधित करते हुए कहा है कि देश को आजाद होने के उपरांत 100 साल बाद यानी 1947 में जब देश आजाद हुई थी और उसके 100 साल बाद ठीक जो है 2047 तक भारत को विश्व नंबर 1 पे लाना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक तौर पे हो या सैन्य तौर पे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, भारत को पूरे विश्व में नंबर 1 पे लाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं ये आने वाले समय बताएगा। और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कई सारे कामों को लेकर के बताया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की भी तारीफ करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, तो पहले आप संगठन महामंत्री भिखू भाई की पूरी बयान को सुनिए। ऐसे जो कोई शहीद वीर परिवार से भी आए हैं उनको मैं साष्टांग दंडवत यहाँ से प्रणाम करता हूँ। ये सरल बात नहीं है, सेना में जाना, वहां रहने वाले तो कष्ट उठाते ही है, लेकिन उनके परिवार भी काफी कष्ट में हमेशा उनको मिस करते रहते हैं। हमेशा एक जान हथेली में रह करके जवान तो लड़ते ही रहते हैं, वहां सेना पर रहते ही है, सेना में रहते हैं, लेकिन परिवार का जीव भी हमेशा एक उचाट रहता है। मन में फक्र गर्व तो रहता ही है, हम सेना के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा एक गर्व का विषय है। ऐसे ही जो सद्भागी होंगे उनको ही ये मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसे पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे ही परिवार होते हैं कि जिनको ये मातृभूमि की सेवा के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलता है। काफी लोग जाने के लिए प्रयास करते होंगे लेकिन सबको चांस नहीं मिलता है। ऐसे वीर जवानों को हमेशा देश ही प्रथम रहता है, उनके मन में राष्ट्र ही प्रथम रहता है। और आज आप पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं, पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम तो विजय दिवस का है, लेकिन भाजपा द्वारा ये जो हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है इसके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में है। आप हर साल आते हैं, लास्ट टाइम भी मैं काफी लोगों को मिला था, लास्ट टाइम भी आप आए थे, गत वर्ष भी आप आए थे, आज भी आए हैं। और ऐसा कार्यक्रम करने का विचार अन्य पार्टी को कितने को आता होगा मुझे पता नहीं है, आज तक मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इस प्रकार का कार्यक्रम करने का भी सोचती है, सबको मान सम्मान देने का भी, याद करने का भी पार्टी सोचती है। क्योंकि पार्टी का भी मोटो हमारा, भाजपा का मूल मंत्र भी राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, ये हमारे यहाँ पहले से माना हुआ है। हमने पार्टी को भी नंबर 2 पर रखा है, पार्टी सेकंड, और खुद कार्यकर्ता के नाते को सेल्फ को हमने लास्ट में रखा है। इसलिए कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, ऐसे मान करके राष्ट्र सर्वोपरि ये मान करके काम करने वाली ये भाजपा जनसंघ काल से विचार लेकर के आज भी काम कर रही है। क्योंकि हमारा ट्यूनिंग इसी कारण मिलता है, वीर जवानों का, सेना का भी ट्यूनिंग भाजपा के साथ इसी कारण मिलता है। सेना का कोई पार्टी नहीं होता है, मैं मानता हूं, हम देश को उनको पार्टी से ऊपर ही मानते हैं। पार्टियों से हमेशा सेना हमारी ऊपर है, देश में किसी से भी ऊपर हमारे वीर जवान है, सेना हमारी ऊपर रहती है। लेकिन जब रिटायर्ड होकर के काम करने का पॉलिटिकली यदि किसी को मन होता है तो वो उनके लिए पहली पसंद हमेशा भाजपा ही रहती है। क्योंकि भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद को चुनती है, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा मर मिटने का काम इस पार्टी के आद्य स्थापक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर भारत के हमेशा अभिन्न अंग रहे, पूर्ण विलय हो, 370 दूर हो, ये मंत्र लेकर के देश की एकता अखंडता के लिए वो कश्मीर गए, सत्याग्रह किए, वहां उनकी धरपकड़ हुई और शंकास्पद तरीके से डाउटफुल मेडिकल मर्डर भी वहां पर हो गया। पहला बलिदानी इस देश के आजादी के बाद कोई राजनेता होंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये राष्ट्रवाद को जो अपने मन में धार करके काम करने वाले हर कार्यकर्ता रहते हैं।
कश्मीर में सालों तक तिरंगा फहराया नहीं जाता था। पार्टी के कार्यकर्ता हर बार कार्यक्रम लेते थे कि भारत का अभिन्न अंग है, वहां तिरंगा फहराना चाहिए। लाठी गोली खाते थे, फिर भी वहां कार्यकर्ता जाकर के लाल चौक में तिरंगा फहराते थे। कि राष्ट्रवाद को मन में धारण करके काम करने वाली पार्टी होने के कारण आप सबको स्वाभाविक आकर्षित करती है। जो क्रांतिकारी फांसी का फंदा भी चूमा, आजादी की लड़त भी लड़े और सेना के हमारे जवान भी सीमा पर भारत माता की जय करते हुए दुश्मन का दांत खट्टे करते हैं और खुद बलिदान भी होते हैं। ये मंत्र हमने शुरू से, वंदे मातरम केवल नारा नहीं है, भारत माता की जय केवल नारा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन मंत्र है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे भिखू भाई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग जो है यानी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता लोग जो है वो अपनी पार्टी को द्वितीय स्थान पर रखते हैं और प्रथम स्थान पर हमेशा राष्ट्र को रखते हैं, यानी राष्ट्र के बाद ही हम लोग पार्टी को मानते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि 1947 तक क्या भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस खबर पे इतना ही। अगर खबर के लिए देखते रहे एक न्यूज़24। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर पेज को जरूर फॉलो करें। पिंडुक्सा पट्टा।